Hello दोस्तों, now we are going to study about delays in computer networks. Consider there are two hosts, host A and host B, और ये आपस में कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लिंक की मदद से। अब होस्ट ए ने क्या किया, डेटा पैकेट सेंड किए होस्ट बी को। ओके, तो यहाँ पर जो डिले ऑकर होगा, डेटा पैकेट्स को ए से बी की तरफ जाने में जो डिले ऑकर होगा उसे हम बोलते हैं डिलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो इस एपिसोड में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलेज को स्टडी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज ट्रांसमिशन डिले, देन प्रोपगेशन डिले, देन क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन डिले के बारे में। अभी हमने क्या देखा था कि टू होस्ट हमारे पास है, ए और बी। इनके बीच में जो कनेक्शन है वो है ट्रांसमिशन लिंक। तो ट्रांसमिशन लिंक पे डेटा को पुट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। सो सिंपली यदि हम लोग देखें ट्रांसमिशन डिले मीन्स क्या, टाइम टेकन टू पुट द डेटा पैकेट ऑन ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसमिशन लिंक। तो यदि हम मैथमेटिकली देखें कि ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ या फिर साइज ऑफ डेटा पैकेट। और जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट किसके, बैंडविड्थ के। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर हमको डेटा पैकेट को ट्रांसमिशन लिंक पे लोड करना है तो जितनी ज़्यादा लेंथ या साइज होंगी डेटा पैकेट की उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कैसे, बात हो रही बैंडविड्थ की। अगर डेटा पैकेट को ट्रांसमिशन लिंक पे लोड करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन डिले भी क्या होगा, कम होते जाएगा। मीन्स हमको ऊपर वाली लाइन से ट्रांसमिशन डिले हाई मिलेगा जितना ज़्यादा ऊपर वाली लाइन में लेंथ या फिर साइज़ की वैल्यू होगी। अगर मैं नीचे देखूँ, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमको लो मिलेगा ट्रांसमिशन डिले, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको लेस मिलेगा ट्रांसमिशन डिले। तो सिंपली हमको एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा, ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल्स टू लेंथ ऑब्लिक साइज of data packet which is divided by bandwidth of data packet। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमको इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वो मिल जाएगा कि ट्रांसमिशन डिले की वैल्यू कितनी आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन डिले की। अगर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों होस्ट को ले लेते हैं, होस्ट ए एंड होस्ट बी। दे आर कनेक्टेड। अब ए और बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। ए यदि सेंडर है, बी रिसीवर है, तो एक बिट को, सिंगल बिट को सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। सो प्रोपोगेशन डिले मीन्स क्या, टाइम टेकन टू ट्रेवल 1 बिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन डिले। अब यदि हम बात करें कि प्रोपोगेशन डिले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें तो वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मीन्स डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रोपोगेशन डिले उतना ही ज़्यादा होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोगेशन डिले ट्रांसमिशन स्पीड के।
ट्रांसमिशन स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रोपोगेशन डिले उतना ही कम होगा। ओके, दो फैक्टर है यहाँ पे। पहला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस की वैल्यू उतना ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले, और जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड की वैल्यू उतना कम प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है कि हाई वैल्यू मिलेगी, और ट्रांसमिशन से हमें क्या है कि लेस वैल्यू मिलेगी। अगर सिंपली हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन स्पीड। ये सिंपल हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये था प्रोपोगेशन डिले। अब हम देखेंगे क्यूइंग डिले के बारे में। जैसा कि हमको नेम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर बात हो रही है क्यू की। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो डेटा, तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो क्यूइंग डिले को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टाइम स्पेंट बाय द डेटा पैकेट। बट कहाँ पे स्पेंड किया उसने टाइम, वेट में, इन द क्यू, बिफोर सेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूइंग डिले। अब क्यूइंग डिले ज़्यादा कब होगा, हाई कब होगा, हम बोल सकते हैं जो क्यूइंग डिले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स पे। डेटा पैकेट जितने ज़्यादा होंगे क्यूइंग डिले उतना ज़्यादा होगा। अनदर थिंग, ओके, यह बात आती है कंजेशन की। सिंपल, अगर हम लोग नेटवर्क में कंजेशन है तब भी क्यूइंग डिले क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो टोटली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स और कंजेशन इन द नेटवर्क। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग डिले। देखिए नेम से मालूम पड़ रहा है हमको, प्रोसेसिंग डिले मीन्स क्या। सिंपल अगर हम देखें, हम टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर। ओके, वर्ड में प्रोसेसिंग है, मैं प्रोसेसर जो टाइम ले रहा है, बट किस चीज़ में, टू प्रोसेस द डेटा पैकेट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले। अगर हम देखें प्रोसेसर की बात हो रही है तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी प्रोसेसर की, प्रोसेसिंग डिले उतना ही कम होगा। अगर स्पीड कम है तो डिले उतना ही ज़्यादा होगा। तब यदि हम लोग बात करें टोटल डिले की, मीन्स ए से बी की तरफ अगर किसी डेटा को सेंड करना है तो हमें टोटल डिले क्या लगेगा, ठीक। तो टोटल डिले इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन डिले प्लस डेट इज प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। ये हमारा टोटल डिले हमको मिलेगा जब डेटा को हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं। तो ये था हमारा डिलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम वर्क करेंगे उन डाउट्स और कमेंट के ऊपर। थैंक यू।